हेलो डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बताएंगे। और अब पश्चिमी घाट आप जानते हैं, इधर अगर हम भारत के पश्चिम तरफ देखेंगे, पश्चिमी तरफ का मतलब है जहाँ पर अरब सागर है, तो अरब सागर की तरफ जाएंगे तो यहाँ हम देखेंगे ऊपर क्या है कि ऊपर ये गुजरात है। तो गुजरात के हम नीचे जब आएंगे तो ये क्या है कि यहाँ से समुद्री भाग चालू हो जाता है। तो इधर का जो समुंदर है इसको हम अरब सागर कहते हैं। अरब सागर में के पहले अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ जहाँ ताप्ती नदी जहाँ से शुरू होती है, फिर ताप्ती नदी के आगे वहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक जो हम क्षेत्र देखेंगे उसी को हम कहते हैं पश्चिमी घाट। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो क्षेत्र है उसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं। यह सीढ़ी नुमा है। इधर का जो ये भाग है, इस तरफ का मतलब इधर का भाग क्या है, थोड़ा सा ऊंचा है, और इस तरफ का ढाल भाग है। मतलब जो पश्चिमी भाग जो है इसका ऊंचा है और पूर्वी भाग इसका ढाल नुमा है, और यह सीढ़ी नुमा है। मतलब इसका ढाल कैसा, सीढ़ी नुमा, मतलब इस प्रकार से। सीढ़ी नुमा का मतलब होता है इस प्रकार से ये है, मतलब ऐसे थोड़ा सा नीचे, फिर नीचे, इस तरीके से सीढ़ी नुमा इसका ढाल है। और ताप्ती नदी से लेकर के दक्षिण में स्थित खानदेश, ताप्ती नदी के दक्षिण में स्थित, ताप्ती नदी के दक्षिण में खानदेश है। खानदेश से लेकर के कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई है जो लगभग 1600 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम लंबाई देखेंगे तो इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, इसकी पश्चिमी घाट की। और इसमें दोनों तरफ, इस तरफ ज़्यादा है और इस तरफ कम है। तो हम यही अगर ऊपर वाले भाग में देखेंगे तो लंबाई मतलब चौड़ाई उत्तर में कितनी है, 50 किलोमीटर है। उत्तर में इसकी चौड़ाई कितनी है, 50 किलोमीटर है, और दक्षिण में इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर है। मतलब जो पश्चिमी घाट है उत्तर में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर और दक्षिण में इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर है। ये ज़्यादा ये बन गया, मतलब इस तरीके से, इस तरह से ये मतलब इसका वो क्षेत्रफल हो गया। अगर हम इसका कुल क्षेत्रफल देखेंगे तो इसका कुल क्षेत्रफल 1,60,000 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल 1,60,000 वर्ग किलोमीटर, 1,60,000 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। कुल क्षेत्रफल है इसका पश्चिमी घाट का कुल क्षेत्रफल 1,60,000 वर्ग किलोमीटर है। और औसत ऊंचाई, इधर के पहाड़ों की जब औसत ऊंचाई हम देखेंगे तो 1200 किलोमीटर है। और जिसमें दो भागों में बांटा गया है। यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे, और यहाँ उत्तरी सह्याद्री, ऊपर वाले भाग को उत्तरी सह्याद्री, निचले भाग को दक्षिणी सह्याद्री कहेंगे। जो उत्तरी सह्याद्री है, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च जो सबसे ऊंची शिखर है तो कालसुबाई 1664 किलोमीटर है। कालसुबाई और महाबलेश्वर देखिए लिखा हुआ है, महाबलेश्वर और कालसुबाई। कालसुबाई की जो ऊंचाई है वो है 1664 किलोमीटर, और महाबलेश्वर की जो ऊंचाई है 1438 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी वहाँ की मतलब उत्तरी सह्याद्री की है कालसुबाई, जिसकी कुल ऊंचाई है 1664 मीटर ऊंचाई है। और दूसरी है महाबलेश्वर जो पहाड़ी है इसकी ऊंचाई 1438 मीटर है। और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। यहीं महाबलेश्वर से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। दूसरा देखिए, दूसरा है कि दक्षिण सह्याद्री। इसके नीचे का जब हम भाग जाएंगे तो दक्षिण सह्याद्री आता है। इसमें सर्वोच्च शिखर इसका क्या है, कुद्रेमुख है। सर्वोच्च शिखर इसकी कुद्रेमुख है जो 1892 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके बाद सेकंड नंबर जो है वहाँ पुष्पगिरी, यहाँ पर पुष्पगिरी है, 1714 मीटर की ऊंचाई पर है। पुष्पगिरी कर्नाटक में है, 1714 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है। यहीं से कावेरी नदी निकलती है, पुष्पगिरी। पहले नंबर पर कुद्रेमुख, इसकी ऊंचाई 1892,
सेकंड नंबर पर है पुष्पगिरी 1714 मीटर की ऊंचाई पर है। और यहीं से एक नदी निकली है जिसको हम कावेरी नदी कहते हैं। और यहीं पर एक ग्रंथि है जिसको हम नीलगिरी ग्रंथि कहते हैं। और नीलगिरी ग्रंथि की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है दोद्दा बेट्टा। दोद्दा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और यही दोद्दा बेट्टा के पास ही ऊटी, आप जानते हैं ऊटी जो एक पर्यटन स्थल है, ऊटी यहीं पर मौजूद है। कहाँ पर है? नीलगिरी पहाड़ियों में ही ऊटी मौजूद है। इसी के नीचे अगर हम जाएंगे तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ आती हैं, अनायमुड़ी ग्रंथि है, जो इसके बाद पालघाट आता है केरल में। पालघाट के दक्षिण में हम जाएंगे तो यहीं से अनायमुड़ी पहाड़ी ग्रंथि है। वहाँ अन्नामलाई पालनी ग्रंथि से लेकर के अनायमुड़ी के पालनी पहाड़ियों से लेकर के कार्डमम या इलायची पहाड़ियों तक ये स्थित है। और यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है वो अनायमुड़ी है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई, कुल ऊंचाई है अनायमुड़ी की। कहाँ है ये अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। कौन? अनायमुड़ी पहाड़ी सबसे ऊंची। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुड़ी है। और दक्षिण भारत की सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसमें है दोद्दा बेट्टा। सेकंड नंबर की दोद्दा बेट्टा है। फर्स्ट नंबर की अनायमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और भी सारी चोटियां हमने लिख दिया है। यहीं पर 3 तरीके के घाट भी हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ये और एक और है, एक थाल घाट है, एक भोर घाट है, एक पाल घाट है और एक सेनकोट्टा है। मतलब ये चार यहाँ पर दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट तथा सेनकोट्टा। यहाँ 4 बड़े बड़े दर्रे हैं जिससे होकर के लोग इस पार से उस पार जाते हैं। तो ये आपका हो गया पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में बस इतना ही। और अब देखिए पश्चिमी घाट का विस्तार पहले देख लीजिए। शार्ट में हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इसका विस्तार कौन कौन से राज्यों में है। तो सबसे पहले सबसे ऊपरी भाग गुजरात आता है, उसके नीचे सेकंड नंबर का भाग महाराष्ट्र आता है, उसी के बाद यहाँ पर गोवा मौजूद है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है, तमिलनाडु है। मतलब कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 राज्यों में पश्चिमी घाट का विस्तार है। उसके बाद यहाँ पर पर्वत कौन कौन से हैं? सबसे पहले महाराष्ट्र पर्वत देखेंगे। कालसवाई पर्वत है। कालसवाई पर्वत की ऊंचाई है 1646 मीटर। उसके बाद महाबलेश्वर पर्वत भी यहीं पर है जिसकी ऊंचाई है 1638 मीटर। हरिश्चंद्रगढ़ जो पर्वत है वो भी यहीं पर है जिसकी ऊंचाई है 1424 मीटर। उसके बाद हम जब केरल में आते हैं तो केरल में अनायमुड़ी पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 2695, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर ऊंची है, सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद कर्नाटक में हम आएंगे तो कुद्रेमुख पहाड़ी है, सेकंड नंबर की पहाड़ी कर्नाटक में कुद्रेमुख की पहाड़ी है। कुद्रेमुख की पहाड़ी जो है 1862, कुद्रेमुख जो पहाड़ी है इसकी ऊंचाई 1862 मीटर है। अब हम यहीं पर एक ग्रंथि है नीलगिरी ग्रंथि। नीलगिरी ग्रंथि में कुछ स्पेशल स्थान है, विशेष स्थान है, जैसे रोज गार्डन है, ऊटी झील चिल्ड्रन पार्क यहीं पर मौजूद है। कहाँ पर? नीलगिरी में। केट्टी वैली व्यू कहाँ पर है? नीलगिरी इसी ग्रंथि में। यहीं पर दोद्दा बेट्टा पहाड़ी है जो सबसे ऊंची पहाड़ी है। उसके बाद सेकंड नंबर की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी दोद्दा बेट्टा है। उसके बाद है एल्का हिल, मुरुगन मंदिर भी इसी नीलगिरी पहाड़ियों में ही मौजूद है। उसके बाद है मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं पर है। एक और है लेडी कैनिंग सीड, लेडी कैनिंग सीड भी यहीं इसी नीलगिरी पहाड़ी पर ही है। ये सारे हमने स्थान लिख दिए हैं, ये कहाँ पर मौजूद है? ये मौजूद है नीलगिरी पहाड़ी पर। अब मतलब ये किस पहाड़ी से, मतलब कौन से पत्थर से बना, वहाँ पर यहाँ पर कौन से पत्थर की अधिकता है? तो यहाँ पर जो पत्थर की अधिकता है वो बैसाल्ट और लेटराइट की है।
बैसाल्ट और लेटराइट इन दोनों की अधिकता यहाँ पर है। कहाँ पर? इसी पश्चिमी घाट में। तो ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र हो गया जो हमने आज बताया आपको। पश्चिमी घाट क्या है, ये सारे हमने बहुत शार्ट में छोटे छोटे रूप में हमने करके लिख दिया ताकि वीडियो बहुत लंबी ना होने पाए, और बहुत शार्ट में हमने पश्चिमी घाट के बारे में जितने तथ्य थे वो सारे तथ्य बता दिए हैं। देखिए अब आता है आपका पूर्वी घाट। जो पूर्वी घाट है ये भारत के पूरब जो पूर्वी समुंदर है उसी तरफ स्थित है। पूर्वी समुंदर में यह जो पश्चिम बंगाल में एक नदी है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी से लेकर के यह तमिल कन्याकुमारी तक यह फैला हुआ है। कौन सा? पूर्वी तट। पूर्वी तट में इसको हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला जो भाग है ये उत्तरी सरकार है। महानदी से लेकर के कृष्णा नदी तक एक जो तट फैला हुआ है इसको हम कहेंगे उत्तरी सरकार। उसके नीचे का जो भाग है कृष्णा नदी से लेकर के कावेरी नदी तक जो भाग है इसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं। तो कोरोमंडल तक नीचे हो गया, उत्तरी सरकार हो गया। अब इसकी जो लंबाई कितनी है, कुल अगर यहाँ से यहाँ तक हम कुल लंबाई देखेंगे तो इसकी कुल लंबाई है 1300 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई ऐसे देखेंगे तो 1300 किलोमीटर है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई 600 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर। उत्तर की तरफ, उत्तर किधर है? ऊपर साइड में। उत्तर की तरफ 190 मीटर है, 190 मीटर हो। दक्षिण की तरफ 75 और 75 किलोमीटर, 600 किलोमीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई है 600 किलोमीटर है। और अगर हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो 190 किलोमीटर है। इस साइड में कितना है? 190 किलोमीटर। इधर कितना है? 75 किलोमीटर। इधर 75 किलोमीटर, उधर 190 किलोमीटर है। तो ये इसकी मतलब चौड़ाई हो गई। दक्षिण से उत्तर की पहाड़ियाँ कौन कौन सी? दक्षिण नीचे है। दक्षिण से उत्तर की तरफ हम जाएंगे तो कौन कौन सी में पहाड़ियाँ मिलेंगी? सबसे पहले पहाड़ी मिलेगी नीलगिरी। नीलगिरी के बाद मिलेगी पालकोड़ा मिलेगी। उसके बाद नल्ला मलाई मिलेगी। उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ मिलेगी। उसके बाद शेवराय पहाड़ियाँ मिलेंगी। तो ये सारी पहाड़ियाँ लाइन से हैं। कौन कौन से? नीलगिरी, नीचे आएंगे नीलगिरी, उसके बाद पालकोड़ा, नल्ला मलाई, जवादी, शेवराय, ये सारी लाइन से पहाड़ियाँ हैं। सर्वोच्च चोटी सबसे ऊंची यहाँ की चोटी है विशाखापत्तनम चोटी। सबसे ऊंची चोटी विशाखापत्तनम चोटी जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर की है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। पूर्वी घाट में यहीं पर जो कोरोमंडल तट है यहीं पर ठंडी के दिनों में भी वर्षा होती है। और यहाँ उड़ीसा में यहाँ पर बहुत बड़ा झील पाई गई है जिसको हम कहेंगे चिल्का झील। उड़ीसा का मैदान है, उसी उड़ीसा के मैदान के पास चिल्का झील पाई गई है जो एक लैगून झील है। लैगून झील वह झील होता है जिसमें समुद्र का पानी आया करता है, मतलब किनारे ही होता है, तट के समुद्र का पानी भर जाता है जिससे वहाँ का जो जल है वो नमकीन भी हो जाता है। तो सबसे बड़ी लैगून झील यहाँ पर मौजूद है जिसको हम कहेंगे चिल्का झील। तो कहाँ पर है? उड़ीसा में ही मौजूद है चिल्का झील। और यहाँ पर कोलेरो झील भी है ना। विशाखापट्टनम मछलीपट्टनम बंदरगाह भी यहीं पर इसी तट पर स्थित है। कौन से तट पर? पूर्वी घाट के तट पर स्थित है। पुलिकट लैगून झील भी यहाँ पर है तमिलनाडु के पास। पुलिकट लैगून झील भी यहीं पर है। तमिलनाडु का मैदान पूरा यहीं पर मरा हुआ, मतलब ये बहुत इस साइड है यहाँ पर बहुत सी नदियाँ भी निकलती हैं। जब नदियों का चैप्टर आएगा तो हम लाइन से सारी नदियाँ पढ़ाएंगे। जितनी नदियाँ हैं मोस्टली ज़्यादातर नदियाँ इधर ही जाकर के गिरती हैं। बहुत कम नदियाँ हैं जो इधर आकर गिरती हैं। तो ये नदियों का जब चैप्टर आएगा दक्षिण भारत का तो उसको पढ़ाएंगे इसमें। तो ये लगभग ये चीज़ इसमें हो गया। और पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इसे ही रामेश्वरम द्वीप कहा जाता है। यहीं पर एक रामेश्वरम द्वीप है। पंबन द्वीप, जो पंबन द्वीप है यहीं पर स्थित है। इसको ही रामेश्वरम द्वीप कहा जाता है।
इसे ही रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। पंबन द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। क्या नाम है उसका? पंबन द्वीप। ठीक है, तो पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहाँ है? मन्नार की खाड़ी यहाँ पर है, इस साइड में ये मन्नार की खाड़ी पूरा चल रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है? पंबन द्वीप स्थित है। पंबन द्वीप, और पंबन द्वीप को ही रामेश्वरम द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के पास स्थित है, बगल में यहीं पर किनारे एक द्वीप बना हुआ है। तो आशा है आप पूर्वी घाट के बारे में भी पढ़ चुके होंगे अच्छे से, समझ गए होंगे। पश्चिमी घाट को बताया, पूर्वी घाट को बताया, और दोनों को तैयारी कीजिए, आप अच्छे से पढ़िए। ज़्यादातर फैक्ट्स हमने इसमें नोट कर दिए, लिख दिए हैं, और उसकी आप तैयारी करते रहिए बस। थैंक यू।